वो कहते हैं कि अगर मकान बनवाना है तो पहले हमें 30,000 घूस दीजिए, उसके बाद आप मकान बनवाइए। अच्छा, ये पार्षद जी कहते हैं? हाँ, जिसका मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं। चाची जी बतावल जा, पार्षद जी कब बुआवल यहाँ देखे होके? का केहू जे आवत बाटा तो देख के चल जात बाटा, बाकी नारी कभू नहीं सब कहत बाटा जी बनवा दे। नारी बनल तो सबके परेशानियां नहीं पड़ है ना। हाँ, लेकिन प्रधान कहा ना बनवा दे, बाकी सुनत नहीं बाटा। पार्षद जी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा उलझुल बयान दिया कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिला है इस वजह से। हाँ, वो कहते हैं वोट नहीं मिल रहा है। हाँ, सही है। ये कहे थे कि वोट यहाँ से नहीं मिला है, करीमनगर गाँव से वोट नहीं मिला, सही है। चाहिए। हाँ, अच्छा, ये कल्याण का कि वोट नहीं मिलल बनाते हम यहाँ के नहीं, हम तो नहीं सुन ले रहे। यही सही बात है। ये सही है। हाँ बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए कि अगर ये वीडियो जो है संतराज शर्मा पार्षद जी अगर देख रहे हैं तो इस बात को नोटिस कर लीजिए कि लोकतंत्र में कोई आपको 4 आदमी अगर मिलकर जितवा दिए तो पूरे वार्ड का आप ये नहीं कह सकते कि इस कम्युनिटी के लोग हमको वोट नहीं किए हैं, या फिर इस समुदाय के लोग, या फिर इस स्पेसिफिक जो क्षेत्र है, एरिया है, यहाँ के लिए वोट जो है वो नहीं किए हैं। वोट लेवे के रही तब लौकी है केवल वोट पिछले 5 साल पहले आई लगा। हाँ, वोट लेवे के रहा तब आवत था। यहाँ के पार्षद जो है साफ कहते हैं कि बीजेपी फंड नहीं देती है, ठीक है ना। किस पार्टी के पार्षद हैं? हाँ, बीजेपी के पार्षद हैं। साथ हम लोग सीएम ऑफिस पे 4-4 बार देख के गए हैं, ठीक है ना। बीजेपी फंड नहीं दे रही है, बीजेपी के पास फंड नहीं है कि हम लोग यहाँ काम करवाएं आप लोग के एरिया में। हमारे पास का बात नहीं है आप लोग के काम कराने। फंड लाना जो है पार्षद जी आपका काम है। न रोड है, न सड़क है, न खंबा है, समझे। आदमी उसके बांस में गाल दिया है, कै साल बांस चलेगा भाई बताइए। खंबे जो है बांस के तौर पे। हाँ, बांस के तौर पर है। नमस्कार, आप एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मुख्यमंत्री के शहर की जब मैं बात करता हूं, और पिछले 8 या 10 दिन से मैं एक मुहिम चला रहा हूं कि मुख्यमंत्री के शहर में जो बाहरी ढांचा है वो तो सुदृढ़ है, लेकिन जब अंदर की बात आती है तो मुख्यमंत्री के शहर का दृश्य और तस्वीरें कैसी दिखती हैं, मैं अपने कैमरे के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। अब आपको बता देता हूं कि मैं इस समय मौजूद कहां पे हूं। मैं इस समय वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूं, और वार्ड नंबर 6 के हमीदपुर, कौन सी कॉलोनी? करीमनगर में मौजूद हूँ। यहाँ पे स्थानीय लोग की बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे ऐसी समस्या आ रही है कि पीछे, बाकी कैमरे के माध्यम से मेरे कुछ कहने से पहले आप ये समझ भी सकते हैं कि जो ये सारी समस्याएं हैं वो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग एकजुट हुए हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं जब इस बस्ती में घुसने का प्रयास किया तो एक अजीब सा स्मेल आ रहा था, और मैं आपको बताऊं कि नालियां पूरी तरीके से भरी हुई हैं, जल जमाव की स्थिति पैदा है। और जल जमाव की जब भी मैं बात करता हूं तो एक चीज जरूर आपके ख्याल में आता होगा कि जल जमाव की स्थिति के कारण मच्छर पैदा होते हैं, और उसी मच्छर से जो है तमाम प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, मस्तिष्क ज्वर जैसे, और डेंगू और तमाम प्रकार की मलेरिया टाइप की बीमारियां भी इसी से पैदा होती हैं। और आसपास का मैं आपको एक आबादी बताऊं तो एक घनी आबादी यहाँ पे बसती है, और उन्हीं घनी आबादी में से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं कि समस्या कहाँ पर आ रही है। सर देखिए, ये जो नाली की समस्या, रोड की समस्या है, यहाँ के जो पार्षद जी हैं उन्होंने पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे, यहाँ की जनता, हम आम आदमी हैं, यहाँ के निवासी हैं। पार्षद जी का नाम बता दीजिए एक बार। जी, संतराज शर्मा जी हैं। उन्होंने यहाँ पे जो आम जनता है इन सभी लोगों का न कोई ध्यान रखा, न कोई यहाँ का नाली का निर्माण कराया, न कोई सड़क का निर्माण कराया। पिछले 5 सालों में यहाँ पे नाली पे एक बार भी सफाई नहीं हुआ। ये यहाँ की इतनी बुरी स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं जल भराव, यहाँ जनता, यहाँ पब्लिक, जो यहाँ के जो निवासी हैं, ये हमीदपुर गांव नहीं अब तो शहर में आ चुका है, तो हमीदपुर, ये जो है पूरा हमीदपुर आप देखेंगे सेम स्थिति बनी हुई है। कहीं जल भराव है, कहीं पानी ओवर लीक है। अभी देखिए ये कितनी दयनीय स्थिति है। वो मैं देख रहा हूँ, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बबलू। अच्छा बबलू जी, ये बताइए, ये आपके घर के आसपास ही है ये सारी चीजें ना? कहाँ है आपका घर? हमारा घर उधर है। अच्छा, यहाँ आसपास किसका घर है? यही रास्ता है। नहीं, एक बात बताइए कि आप लोगों ने कई स्थानीय पार्षद जी से बात करने की कोशिश की इस विषय में? जी, उन्होंने कहा था कि हम लोग काम करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो कहे थे आश्वासन के तौर पे कि काम करवा देंगे। जी। ये अच्छा, ये समस्या वो आते भी नहीं है ना इस गांव में। अच्छा जी। अच्छा, ये समस्या कितने दिनों से आ रही है? ये सर बहुत पहले से समस्या है। जब से समझ चला तब से 20 साल हो गया, समझ लीजिए जब से ये समस्या आ रहा है यहाँ पे। जी,
चाचा जी हैं। अच्छा चाचा जी ये बताइए समस्या कितने दिनों से, तकरीबन कितने सालों से है? हमको तो हो गया लगभग 7 साल, यहाँ 8 साल होते आते, लेकिन वही यही पोजीशन चल रहा है। हाँ। सरतराज जी भी आए थे, देखे उखे, यहाँ फोटो भी गया था, पाइप लगेगा, नाली लगे, ऊँची और चौड़ा होगा। पिछला 5 साल बीत गया, संतराज जी ने कितना काम किया आपको क्या? तो इधर कुछ नहीं किया है, समझे। और दूसरी एक जैसे नया बासिंदा यहाँ इस साइड में चलिएगा तब मालूम होगा आपको, नया नहीं बासिंदा। वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ की तस्वीरें भी बद से बदतर हैं। ये हाँ, ये तो पुराना है, ये तो पुराना जैसे है, और समझे। यहाँ की जो नालियाँ हैं, आप एक बार देखिए नालियों की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से भरी। अच्छा ये बताइए जब बरसात होता है तब स्थिति कैसी पैदा हो जाती है? रोड में पानी लग जाता है, पूरा पानी, सब तरफ पानी पानी लग बच जाता है। गया तब एक मिनट क्या हुआ? तब कीड़ा बच गया। कीड़ा बच के तब का अरे इतने चला सारी खुटिया खुटिया चलती वाला चलती जाला। कैसे हैं आप लोग? ये पानी में हेल के जाल जाला। पानी में हेल के जाती हैं। सबसे बड़ी चीजें मैं आपको बताऊं कि ये मुख्यमंत्री का शहर है, और जब भी मैं मुख्यमंत्री के शहर की बात करता हूं तो बाहरी ढांचे के अलावा जब यहाँ अंदर के दृश्य को देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दृश्य देखने को। चाची जी बतावल जा, पार्षद उर्षद जी कब आवल यहाँ देखे ओके? का केहू जे आवत बाटा तो देख के चल जात बाटा, बाकी नारी कभू नहीं सब कहत बाटा जी बनवा दे। नारी बनल तो सबके परेशानियां नहीं पड़ल है ना। अच्छा हाँ लेकिन प्रधान कहा बनवा दे बाकी सुनत नहीं बाटे, सुन नहीं रहे हैं। नहीं ऐसो बरसात में देखले रहती तो साइकिल नहीं जा पावत रहल हवे। अच्छा हाँ पैदल हमन के जाल जात रहले, करियाही भर पानी में हेल हेल के हमन के जाल जात रहल हवे। हाँ परेशानी है, तनी परेशानी ये यहाँ से हेलल या पानी वो घर ही जाए जा, पानी में लइके ना हेल हेल जात रहल है, नी पानी भरल रहल है। पर ऐसो तो बारिश में एवल गलीमत बने साला इतना पानी रह से ज्यादा होत रहा है। हम तो नया बसने वाले हैं, पर साल इतना बारिश हुआ था कि कमर तक पानी पूरा भरा हुआ था, समझे। लग गया ठीक है, सब असत में बोले। अभी ऑफ कैमरा कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पार्षद जी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा उलझुल बयान दिया कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिला है इस वजह से। हाँ वो कहते हैं वोट नहीं मिल रहा है। हाँ सही है, ये कहे थे कि वोट नहीं यहाँ से नहीं मिला है, करीमनगर गांव से वोट नहीं मिला, सही है। देखे तो बनवावे के चाहिए। हाँ अच्छा ये कल्याण का कि वोट ना मिलल बयानाते हम यहाँ के ना हम तो नहीं सुन ले रही है। यही सही बात है, ये सही है। हाँ बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए कि अगर ये वीडियो जो है संतराज शर्मा पार्षद जी अगर देख रहे हैं तो इस बात को नोटिस कर लीजिए कि लोकतंत्र में कोई आपको 4 आदमी अगर मिलकर जितवा दिए तो पूरे वार्ड का आप ये नहीं कह सकते कि इस कम्युनिटी के लोग हमको वोट नहीं किए हैं, या फिर इस समुदाय के लोग, या फिर इस स्पेसिफिक जो क्षेत्र है, एरिया है, यहाँ के लिए वोट जो है वो नहीं किए हैं। सबको अधिकार है अपने अपने मत का और किसी अलग पार्टी को देने का, किसी अलग लोग को देने का, लेकिन आप ये कतई नहीं कह सकते यहाँ पे आके लोगों से कि जो है आप वोट नहीं दिए इसलिए हम आपके क्षेत्र का विकास नहीं किए हैं, नहीं करेंगे। और अगर आपको देना है तो ये चीज लिखित में दीजिए कि आप जो है विकास जो है लिखित में आप इस एरिया का नहीं कर सकते, उसके बाद आप पे कार्रवाई होगी। इस गांव में जितने भी बुजुर्ग महिलाएं जो वृद्धा पेंशन के पात्र हैं और जो विधवा पेंशन के पात्र हैं, उन्हें ना ही वृद्धा पेंशन ना ही विधवा पेंशन नहीं मिलता है। जैसे कि हमारी माता हैं, ये स्वयं बताएंगी, आइए। वृद्धा पेंशन ना मिले? नहीं केहू शिकायत कल गई बा? हम नहीं गए बाटी बाबू, हम नहीं शिकायत कैली। शिकायत आप करेंगी तभी तो वो अवगत होंगे इस समस्या से, तभी तो पता लगा पाएंगे। जी कुछ लोग यहाँ पे और भी लोग हैं, और भी महिलाएं माताएं हैं जिनका कहना हमने किया लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब कितनी बार को जाएगा, 1 बार 2 बार, बार कहाँ तक ये जाएंगे? बार इनको अनदेखा कर दिया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है वो तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि उनको खुद आना चाहिए, लोगों के बीच में घूमना चाहिए, समस्याओं को देखना चाहिए। नहीं करना लगा, इधर आते नहीं है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब लौकी है सब वोट लेवे के रही, तब लौकी है सब। केवल वोट पिछले 5 साल पहले आई लगा। हाँ वोट लेवे के रहा तब आवत था, 5 साल पहले आए थे और इसको देखने के लिए आए थे, तो इस पे कुछ अब प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तो बस नगम निगम भेजा तो बाबा लगे भेजा ऐसे आप कही ले। अच्छा हाँ मुख्यमंत्री जी के पास की जा, बाबा जी के पास। हाँ लेकिन वोट तो आप लोग जो है पार्षद जी को दिए हैं। अब ये चीज आप समझिएगा कि जब यहाँ के वार्ड के तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो एक प्रतिनिधि चुनते हैं पार्षद के रूप में। अब पार्षद का ये दायित्व बनता है कि अपने वार्ड में किस तरीके से विकास करेगा। अब ये
प्रशासन से नहीं कह सकते, इसीलिए पार्षद चुना जाता है, ताकि पार्षद जो है प्रशासन और शासन से ये अध्यादेश या फिर ये जो आदेश है इसको पारित करवाए, ये विकास की रूपरेखा को सुदृढ़ बनाए। अब पार्षद जी अगर ये कहेंगे कि यहाँ के लोग हमको वोट नहीं दिए हैं इसलिए हम यहाँ के क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, तो सरासर प्रश्न चिन्ह योगी बाबा पे भी उठना चाहिए और प्रश्न चिन्ह यहाँ के स्थानीय पार्षद पे भी उठना चाहिए। आपके सामने देखिए ये बिजली का खंभा है, आप दिखाइए कैमरामैन साहब कि ये देखिए कैसी हाल है, ये कितना आदमी आराम टच कर सकता है, इतनी बुरी हाल है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन साहब थोड़ा इधर भी आप कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि बद से बदतर हाल है और ये लोग कैसे किसी तरह से जी रहे हैं। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई न कभी आते हैं न कोई सुनवाई है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं और आप खुद ही देख सकते हैं खंबे की क्या हाल है, रोड की क्या हाल है, तो इतनी बदहाली एकदम बड़ी समस्या है। लाइट बहुत नहीं मिलता है, वोल्टेज भी नहीं मिलता है यहाँ पे। ये खम्भे की स्थिति भी आप देख सकते हैं, इसमें तमाम जो है तारें लटकी हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तार है वो महज मैं उसको आसानी से छू सकता हूं और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये तार कटी हो कहीं से तो फिर करंट भी उतरता हुआ दिखेगा। और आप वो एक पेड़ देख सकते हैं, पेड़ में जो है वो तारें जो है वो टच होती हुई नजर आ रही हैं और अगर उससे कटा रहेगा वहां पे कहीं पे भी तार तो उस पौधे में जो है पेड़ में कहीं ना कहीं करंट उतरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे एक हैंड पाइप है जो कि सरकारी हैंड पाइप है, वो काम नहीं कर रहा है। फिर से बताइए क्या बोले। जो वहाँ पे एक सामने कैमरामैन साहब मैं चाहूंगा आप दिखाइए कि जो वहाँ हैंड पाइप है बहुत दिनों से कार्य नहीं कर रहा है, जबकि इन लोगों ने गया कंप्लेन करा फिर भी कोई सुनवाई नहीं। सरकारी हैंड पाइप है ना वो। जी, जलकल विभाग के जो सुपरवाइजर साहब हैं वो एक भी बार नहीं आए, जबकि मैंने खुद पर्सनली उन्हें फोन करके बोला कि सर इस गांव की समस्या है, आप स्वतः आ करके इसका निरीक्षण करिए और देखिए जो समस्या लोगों की समस्या सॉल्व करिए, लेकिन उसके बाद भी सुपरवाइजर साहब नहीं आए। और ये यहाँ पे ये नल है, ये एक ही नल बस यहाँ की एक खराब और नल है, एक और नल है, उस नल की भी यही समस्या। मैं चाहूंगा कि आप लोग वहाँ भी चल के देखिए कि वहाँ पे एक माता जी हैं, बूढ़ी माता जी हैं, उन्होंने हमसे बोला, हमने सुपरवाइजर साहब को कॉल करा लेकिन वो नहीं आए। चलिए, और भी किसी की कोई समस्या जो आप लोग बोलना चाहते हो? बोलना तो आगे थोड़ा अब आगे से लेंगे। नहीं, आगे से आप उस विषय पे बोल दीजिए, मैं विजुअल्स के माध्यम से वहाँ पे चला दूंगा। ऐसा है ना कि हम लोग अभी नया ये लोग अभी हो रहा है बस। हाँ, अभी हम हाँ, तो न रोड है न सड़क है न खंबा है, समझे। आदमी के बांस में गाल दिया है, कै साल बांस चलेगा भाई बताइए। खंभे जो है बांस के तौर पे। हाँ, बांस के तौर पर है, समझे। तो बताइए अब वो सब गिर जाएगा। बोले पार्षद जी बोले थे, हम लोग भी गए थे 8-10 आदमी, बोले थे कि खम्बा मेरे पास है, हम खम्बा आपको देंगे। मैं बता रहा हूँ। हाँ शर्मा जी एकदम भैया, पार्षद जो है यहाँ के पार्षद जो है साफ कहते हैं कि बीजेपी फंड नहीं देती है। ठीक है ना। किस पार्टी के पार्षद हैं? हाँ, बीजेपी के पार्षद हैं। अच्छा। साफ हम लोग सीएम ऑफिस पे 4-4 बार दे के गए हैं। ठीक है ना। बीजेपी फंड नहीं दे रही है, बीजेपी के पास फंड नहीं है कि हम लोग यहाँ काम करवाएं आप लोग के एरिया में। हमारे पास का बात नहीं है आप लोग के काम कराने की। फंड लाना जो है पार्षद जी आपका काम है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है आपको चुनी है। यहाँ की जनता जब भी कोई समस्या होगी तो वो आपके पास जाएगी। चाचा जी बताइए अब क्या कह रहे हैं। हाँ, तो वही था समस्या, हम लोग उसी के बारे में गए थे। तो थोड़ा सा बात हुआ तो बोला कि हम तो सड़क नहीं बनवा सकते, मट्टी तो पोल है मेरे पास, पोल देंगे, तो वो भी नहीं दिए, वो पोल भी नहीं दिए। चाची जी क्या कहा जाता गए आप? हमन के पेंशन के बारे में हमन कुछ जानवा नहीं कर। पेंशन नहीं मिला था आपके? नहीं गई लाल गए केहूस कहा लाल गए? नहीं झूठ काहे बोलो, केहूस नहीं कहल गए। तो जब पार्षद जी से और यहाँ के जो प्रधान के लगे गई तो प्रधान कहे अरे तोहर कट गई होई। हाँ, मकान के बारे में गए तो कहे अरे मकान भी नहीं मिलल बा? नहीं, कुछ नहीं बाबू हमन के कुछ नहीं। महाराज मकान के लिए तो वो कहते हैं कि हमें 30,000 दीजिए। तब क्या हुआ? क्या बोले? एक मिनट, क्या बोले? वो कहते हैं कि अगर मकान बनवाना है तो पहले हमें 30,000 घूस दीजिए, उसके बाद आप मकान बनवाइए। अच्छा, ये पार्षद जी कहते हैं? हाँ, जिसका मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। क्या कह रहे हैं? उनके भाई आते हैं पैसा सुनने के लिए, वो नहीं आते हैं। अच्छा, पार्षद जी वो कहते हैं कि 30,000 रुपए हमको दीजिए और उसके बाद जो है घर मिलेगा। घर मिलेगा। अब मुख्यमंत्री जी की इसमें क्या गलती है? मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास निकाल दिए, लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए, जब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जब घूस मांगने पे उतर आएंगे
तो क्या होगा। हालांकि इसका मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का जो कहना है उसके हिसाब से बता दें कि वो कहते हैं या उनके भाई आते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे 30,000 रुपया घूस में दीजिए और उसके बाद मैं आपका घर जो है दिलवाने में आपकी मदद करूंगा। हमीदपुर से थोड़ा ही दूर पे हम थे और ये वार्ड नंबर 6 है और चूंकि अब ये 8 हो चुका है परसीमन के बाद। हालांकि अब फिलहाल यहाँ के स्थानीय पार्षद जो है वार्ड नंबर 6 के अनुसार ही काम करते हुए नजर आएंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। यहाँ की तमाम समस्या को मैं दिखाने की कोशिश की। आप ये समझने का प्रयास करिए कि यहाँ की स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि मैं सब इस कॉलोनी में घुसने का प्रयास कर रहा था तो तभी से मैं अपने सहयोगी से बात भी कर रहा था इस विषय में कि यहाँ की जो हालत है वो किस तरीके से है, आप एक बार देख लीजिए। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़। मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप इस समय एनबी न्यूज भारत से रूबरू थे।